बस्तर द नक्सली स्टोरी की प्री रिलीजिंग की स्क्रीनिंग जो है जेएनयू कैंपस में आयोजित की गई थी, लेकिन फिल्म अभी आधी भी नहीं चली थी कि यहाँ का लाइट काट दिया गया। आयोजक छात्र और फिल्म के डायरेक्टर जो यहाँ खुद मौजूद थे, उनका आरोप है जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं उन लोगों ने इस तरह की हरकत की है। ये फिल्म बस्तर दंतवाड़ा जैसी जगह पर नक्सली घटनाओं पर आधारित है और यह फिल्म 15 मार्च को रिलीज करी जाएगी, जिसको लेकर यहाँ पर प्री स्क्रीनिंग करी गई थी और छात्रों के बीच जो है खुद फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और डायरेक्टर ने भी बताया कि जिस तरीके से विरोध इस फिल्म का लोग कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इस फिल्म को सत्य घटनाएं जो हुई हैं नक्सलियों के द्वारा दंतेवाड़ा में उस पर आधारित ये फिल्म थी और इसीलिए इसकी प्री स्क्रीनिंग जो है जेएनयू कैंपस में रखी गई थी। अगर किसी को किसी भी तरीके का विवाद है तो वो आके हमसे बात भी कर सकता है, क्योंकि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विपुल अमृतलाल शाह, उन्होंने खुद कहा और जो क्योंकि पिक्चर जो है 15 मार्च को रिलीज होगी, उससे पहले जगह जगह पर कई शहरों में जो है इसकी प्री स्क्रीनिंग जो है वो करेगी। प्री रिलीज स्क्रीनिंग के दौरान जो है छात्र पिक्चर देखने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर देखिए कि किस तरीके से लाइट काट दी गई। उसके बाद अंधेरे में लोग वह पिक्चर आधी हो पाई थी, उसके दौरान ही ये लाइट काट दी गई। हालांकि किसकी तरफ से लाइट काटी गई ये साफ नहीं हुआ, लेकिन खुद डायरेक्टर भी कह रहे हैं और खुद यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विरोधी गुट है उनके द्वारा ये हरकत करी गई है। फिलहाल जनरेटर मंगाने के बाद शायद इसकी फिर से प्री स्क्रीनिंग जो है वो शुरू करी गई, लेकिन हम आरसू न्यूज पर आपको वो उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये प्री स्क्रीनिंग के दौरान जो है लाइट काट दी गई थी। उसके बाद क्या हालात थे वो आप देखिए और क्या कहा खुद फिल्म के जो डायरेक्टर है, क्योंकि बस्तर द नक्सल स्टोरी के डायरेक्टर जो है इनसे पहले उन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म बनाई थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि वो हॉल में भी चली, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ चुकी है और वही एक बार फिर से यहाँ भी देखने को मिला, क्योंकि ये फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में है और विवाद आखिरकार कौन कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है ये साफ नहीं, लेकिन एक जिस तरीके से नक्सली एरियो में छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित एरियो में जिस तरीके की घटनाएं होती उसी पर आधारित ये फिल्म है वो बनाई गई है और पूरे तथ्यों के साथ इस फिल्म को बनाने के बाद ही जो है सेंसर बोर्ड से जब अप्रूवल मिला, इसीलिए 15 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। फिलहाल फिल्म के डायरेक्टर क्या कहते हैं और जो आयोजक हैं जेएनयू में जहां पर प्री स्क्रीनिंग थी उनके द्वारा क्या कहा गया वो हम आपको सुनाते हैं। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं मैं धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। द केरला फाइल्स के बाद से बस्तर लेकर आया है और प्रोमो के टाइम से ही इसका विरोध होने लगा, खासतौर से लेफ्ट यूनिटी जो है वो कर रही है। पहले तो फिल्म के बारे में बताइए। ये फिल्म बस्तर की इतिहास में, बस्तर की जो माओवादी इतिहास है, ये इतिहास की एक 2005 से लेकर 2013 ये जो 8-10 साल की जो इतिहास है, ये हमारी देश की रियलिटी के लिए, हमारी देश की वास्तवता के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट टाइम है। इस समय पे माओवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था उसके अंदर, और उसी आंदोलन के जरिए हमें पहले बार पता चला कि ये आंदोलन कितना। एक सेकंड में ये ब्रेक लेना है। एक फिल्म बना जो फिल्म एक देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश करने वाले एक तख्त को हमने एक्सपोज करने की एक जिम्मा उठाए थे। जब वो फिल्म हमारी देश की सबसे जाने माने, सबसे प्रतिष्ठित एक संस्था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब हम इसकी दिखाने के लिए आए थे, इसके बहुत ज़्यादा उपद्रव के सामना करना पड़ा। आज परमिशन नहीं दिया गया था, बिजली का, अभी तो बिजली का लाइन काट दिया है। तो बात ये है कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी इस तरह की अराजकता जो एक देश के अंदर एक वायलेंस, एक डर की माहौल पैदा करके हमारी देश की एक लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स को, गरीब लोगों को पिछले 50-55 साल से दबा के रख दिए थे। उसकी न्यूज़ बाहर नहीं आ सकता था। आपने चाइना में देखा है, चाइना इतना बड़ा एक देश है जहाँ पे 3 या 4 शहर छोड़ के बाकी के बारे में आपको मालूम ही नहीं है वहाँ पे क्या होता है। नॉर्थ कोरिया में मैंने सुना कि वहाँ पे लोग कितने बार हंसेंगे दिन में, वो सरकार से बोल दिया जाता है। आपको 4 बार से ज़्यादा हंसने का माना है, अगर हंसेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, आपको मार डालेंगे। तो ये आइडियोलॉजी उसमें बिलीव करता है, उस दहशत में बिलीव करता है, उस वायलेंस में बिलीव करता है, और ये बाहर आना बहुत ज़रूरी था इस देश के खिलाफ। आपने केरल स्टोरी के बारे में बात की, वो इतने बड़े एक साजिश हमारे देश के खिलाफ रचा गया था इस्लामिक टेररिज्म के तहत, जो कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने
उसको छुपा के रखते थे उनकी पॉलिटिकल गेन के लिए। हमारे देश में ये एक विडंबना है कि वोट के लिए ये सब लोग अपीसमेंट बोलिए, हमारी देश के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की साथ देने से लेकर हर जगह पे ये लोग हमारे देश को कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी की रास्ते से, डेवलपमेंट की रास्ते से पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। तो द मोमेंट हम लोगों ने इसको एक्सपोज करने की हमारी फिल्म के जरिए करने लगे, तो दुख की बात यह है कि ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण करना शुरू किए। केरला स्टोरी के टाइम पे हमारी धमकियाँ, मेरी एक आंखों का दाम 20 लाख रुपया लगाया था, जिसने मेरा आंख निकाल लेंगे उसको 20 लाख दिया जाएगा, जिसने मुझे मार के लैंप पोस्ट में डालेंगे तो उसको 1 करोड़ दिया जाएगा। और सेम चीज़ यहीं पे भी देख रहा हूँ। हमने बड़ी ओपन माइंड में अगर हमारी वो था, क्योंकि हम तो जेएनयू के लिए गर्व करते हैं। जेएनयू से इस देश की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट निकला है। जेएनयू से इस देश की इतने सारे जगह पे फैले हुए हैं कि आज भी जेएनयू इंडिया भारतवर्ष की एक पहचान जैसा है। यहाँ पे ये फिल्म हमने बड़ी ओपन माइंडेड, आज एक सुबह आए थे फिल्म दिखाने के लिए। उस फिल्म दिखाने के लिए कौन लोग रोकने की कोशिश करेगा? जिनको ये जो सच्चाई हमने उजागर करने की कोशिश की इस फिल्म में, वो सच्चाई से जिनकी डर है, वो सच्चाई जिन्होंने छुपा के रखा था पिछले 50-55 साल, वो सच्चाई को बाहर आने में रोक रहा है। ये मुझे ये बुरा लगता है कि आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप लोग बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम बोलते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेके आप दलितों को साथ में लाने की कोशिश करते हैं, और वो बाबा साहेब आम्बेडकर का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को आप चित्रे कर देते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को बिलीव नहीं है, आप उसको फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। लोगों की डेमोक्रेटिक राइट, एक हॉल में 1000 बच्चे बैठे हुए हैं अंदर, वो हॉल ने फिल्म नहीं देखने देगा। ये क्या, ये कौन सी देश की, एक सभ्य देश की आइडियोलॉजी हो सकता है? आपका क्या मानना है कि किसने ये लाइट करने नहीं आया? मैं एक फिल्म मेकर हूँ, पिछले 2 दशक मैं इस विषय सब्जेक्ट में मैं और मेरी राइटर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब हम एक सत्य को उजागर करने चाहेंगे, उस सत्य को जो लोग बाहर आने नहीं देना चाहते वही रोकेगा। ये बदमाशी करना का मतलब क्या होता है कि लोग फिल्म नहीं देखने पाए। ये ममता बनर्जी ने भी किया था बंगाल में, फिल्म बैन कर दिए। अरे OTT में तो अभी फिल्म आ गया ना, तो बैन करने का मतलब हमारे देश में ये जो अपीजमेंट, क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के लिए पावर में बैठे हुए हैं, तो उनको इसके बारे में सुनना नहीं है। हमारे देश के खिलाफ कितना बड़ा साजिश हो जाए आईसिस की, सुनना नहीं है उनको। तो ये मुझे इस बात की खुशी है, मैं एक सिंपल फिल्म मेकिंग करना मेरा बचपन से पैशन था, और ये फिल्म बनाते बनाते मुझे अब खुशी इस बात की हो रही है कि देश के जो देश विरोधी तत्व है उनको एक्सपोज हो जा रहे हैं। अच्छा। आज अगर आप लोगों के बातों से ये पता, ये आप लोग खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे बिजली काट दिया जाता है, ये सारे बचपना शोभा देता है। इतने बड़े एक यूनिवर्सिटी जो दुनिया भर में, भारत की पहचान शायद 3-4 चीज़ों से होता है, महात्मा गांधी के नाम से, ताजमहल के नाम से, जेएनयू के नाम से, इतनी बड़ी एक इसकी एक परिचय है। यहाँ पे बिजली काट के एक फिल्म को रोक देना शोभा देता है? आप बताइए। आपकी जो फिल्म आती है सर, आरोप लगना शुरू हो जाता है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहा है। दूसरा सर, 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये आपकी मूवी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप आपको लग रहा क्या है लगता है मैं किस दल के लिए फिल्म बनाया? RSS के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए? आपको लगता है ये सारे पॉलिटिकल पार्टी को मेरी मदद की, मेरी एक फिल्म की ज़रूरत है उनकी इलेक्शन जीतने के लिए? ये सारे भाई साहब क्या है ना, ये एक सच्ची घटना की आधारित हम तो करे हैं। इसमें हमने 2 घंटे की फिल्म में एक लोगों को, परपेट्रेटर्स को, जिसने उस औरत की हस्बैंड को 32 टुकड़े करके काट दिया था, उसकी दलील लेके बैठे हुए। मैं मेरी मोबाइल पे लेके आए उस महिला की जुबानी, जिन्होंने मेरी कैमरा के सामने पहले बार जिंदगी में बोला है कैसे उसके हस्बैंड को काटा गया था। जो लोग इनकी सच्चाई को आने नहीं देना चाहता है, उन लोगों के साथ इलेक्शन की क्या संपर्क है? और हम लोग फिल्म बनाते हैं, हम फिल्म, इस देश में तो हर दूसरे महीना इलेक्शन होता है, तो फिल्म बनाना छोड़ दे। तो क्या मांग करते हैं? टैक्स फ्री होना चाहिए। टैक्स फ्री वो मेरे प्रोड्यूसर बोल पाएंगे। मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मेरा जिम्मेदारी फिल्म का पहला शॉट से लास्ट शॉट तक, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। और मैं अगर जेएनयू की लास्ट स्टूडेंटों को भी इसके ऊपर कोई सवाल हो कि मैंने कोई गलत शब्द दिखाए,
कोई गलत बातें की, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। जब तक कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। स्क्रीनिंग को लेकर जिस तरीके से आप स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि दर्शक जो, क्योंकि अभी यंग जनरेशन, देखिए मेरी फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई, 15 तारीख रिलीज़ होगा, लेकिन हमने कुछ आप जैसे जर्नलिस्टों के लिए और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए 2-4 शो किए बड़े बड़े शहरों में, और इतने सेटिस्फैक्टरी वो मिला। कुछ लोगों ने आके हमें गले लगे। अब मैंने सोशल मीडिया में ट्विटर में आज 1-2 फोटोग्राफ भी डाला कि लोग ऐसे रिएक्शन दिए हैं कि मतलब हमें खुद के ऊपर लानत है कि हमने ये सच्चाई नहीं जानते थे। आपकी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और ऐसे भी इस तरह की करते पिक्चर बनाते रहेंगे। सर मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है कि देश की जो दुश्मन है ना, वो चिन्हित हुए जा रहा है। वो एक एक करके समझ में आ रहा है कि कौन लोग हैं जो बिजली काट के एक फिल्म देखना बंद करेंगे। जो लोग देखने आए थे, अगर आज नहीं देख पाए, वो तो हॉल में जाके फिल्म देख लेंगे। यहाँ पे बिजली काट के क्या हासिल कर लेगा, यही हासिल किए। इन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये लोग ये फिल्म की सत्य उजागर होने नहीं देना चाहते हैं। पीरियड। ठीक है। चल रही थी, इसको लेकर जो अभी फिल्म की चल रही थी बस्तर फाइल की, क्या दिक्कत आई आप लोगों को? जी, सभी को प्रणाम। मेरा नाम गौरव है और हम राष्ट्रीय कला मंच से हैं। तो हम लोगों ने छात्रों के लिए, यहाँ के जेएनयू के समुदाय के लिए हम लोगों ने फिल्म की प्री स्क्रीनिंग रखी थी। जेएनयू हमेशा से डायलॉग और डिस्कशन के लिए जाना जाता है। जेएनयू का ये कल्चर ही रहा है कि हर मुद्दे पर हम बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग फेस वैल्यू में नहीं लेते हैं। लेकिन आज जो हुआ है इस कन्वेंशन सेंटर में जेएनयू में बस्तर द नक्सल स्टोरी मूवी की प्री स्क्रीनिंग में, ये बहुत ही निंदनीय है। आप ये देखिए, ये मूवी उन ताकतों को एक्सपोज करती है, उन संगठनों को एक्सपोज करती है, उस विचारधारा को एक्सपोज करती है जो कि अप्रैल 2010 में हुए दांतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा दिए गए बलिदानों को जो मजाक बनाकर रख दिया उन्होंने, और यहाँ पे सेलिब्रेशन करते उस विचारधारा को एक्सपोज करने के लिए ये मूवी थी। और ये मूवी, आप जानते, कोई भी मूवी इतनी आसानी से नहीं बनती है। मूवी बनने में प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का और इंटायर जो फिल्म की कास्ट है उसका बहुत सालों का मेहनत लगता है। और जब वही आकर के यहाँ पे, क्यों संविधान क्या सबको बराबर का अधिकार नहीं देता? केवल कुछ ही संगठन टीका ले रखे हैं कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, यह हमारा अधिकार नहीं है क्या? जब डायरेक्टर यहाँ पर आए हैं, जब बात करने के लिए, संवाद रखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो वही लोग जो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, वही यूनिवर्सिटी प्रशासन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल प्रोड्यूस करता है। पहले तो परमिशन नहीं देने की बात करता है बोल करके कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है। अरे भाई, आपने जब तक मूवी देखी नहीं, जब मूवी का रिलीज ही 15 तारीख को होना है, जब आज ये प्री स्क्रीनिंग हो रही है, तो कैसा ये प्रोपेगेंडा मूवी है? आपने इस मूवी की पहली बात, आपने इजाज़त नहीं दी। जब मूवी यहाँ पर हम लोग दिखाने जाते हैं तो यहाँ पर वाइस चांसलर का कहना रहता है नो वी वोंट परमिट, ऐसे ऐसे करके वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल प्रोड्यूस करते हैं। तब कहाँ गया आपका प्रशासन जब इसी कैंपस के अंदर में टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लग रहे थे, देश को तोड़ने वाले नारे लग रहे थे? तब कहाँ गई आपकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर? कहाँ गई? तब कहाँ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जब दंतेवाड़ा में जो हमारे शहीद जो सैनिक हुए उनके लिए यहाँ पर, यह उनके शहादत पे यहाँ पे निंदनीय कृत्य करके यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाता है? तब कहाँ गया था ये प्रशासन? लेकिन जब यहाँ जेएनयू का आम छात्र जब यहाँ पर राष्ट्रवाद की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जब सुबह सुबह वहाँ पर अपने कोई किन्हीं के एग्जाम से उनकी तैयारी ताक पर रखते हुए, कोई अपनी क्लासेस को ताक पर रखते हुए जब ये आते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर मूवी बंद कर दिया जाता है। इसका घटनाक्रम को समझना बहुत ही आवश्यक है। जब इस मूवी की स्क्रीनिंग की तैयारी हो रही थी तो माननीय कुलपति महोदया से, वीसी महोदया से हम लोग रिक्वेस्ट करने गए कि हमें मूवी की स्क्रीनिंग करनी है, हमें मूवी की स्क्रीनिंग की इजाज़त हो। तो वहाँ पर वीसी महोदया इजाज़त देने से मना कर देती है। फिर हम प्रॉपर चैनल से जब दोबारा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार और पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, तो तरह तरह के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल वीसी महोदया द्वारा लगाई जाती है। ये वीसी महोदया यहाँ पर उन ताकतों का साथ दे रही है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रही है, वो उन ताकतों का साथ दे रही है जो कि देश को तोड़ने में यहाँ पर लगे हुए हैं। उन ताकतों का वो समर्थन है ये एक तरीके से। आज जब मूवी चलने लगता है, पहले तो शुरुआत में बिजली काटी जाती है, शुरुआत में बिजली काट, जब किसी तरीके से मूवी का हम लोग यहाँ पे संचालन शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बीच में ही चलते हुए फिल्म को रोका जाता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और वीसी महोदया को इसका जवाब देना होगा कि आखिर देश में क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये ठीका फ्रीडम ऑफ स्पीच का कुछ ही संगठनों को है?
क्या देश में जब जेएनयू को बदनाम करने वाली इतनी ताकतें हैं, जब जेएनयू में जब राष्ट्रवाद की आवाज़ को बुलंद की जा रही है, जब हम लोग यहाँ किसी प्रोड्यूसर के मेहनत के द्वारा निर्मित, जब प्रोड्यूसर के वर्षों के साधना तपस्या द्वारा निर्मित किसी मूवी को जब हम लोग स्क्रीन करना चाहते हैं, तो आखिर इससे क्या परेशानी है? जब आपने मूवी देखी नहीं महोदया, तो आपको ये कैसे पता चला कि ये मूवी प्रोपेगेंडा मूवी है? क्या मूवी का इजाज़त? यहाँ पर तो तरह तरह की फिल्में, डेली आप साबरमती जहां पर जाइए, डेली कोई ना कोई फिल्म रिलीज होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जब एक प्रोड्यूसर आते हैं, डायरेक्टर आते हैं अपनी मूवी रिलीज करने के लिए, ताकि छात्र समुदाय के बीच में यहाँ पर बता सके, और वो भी देश का मुद्दा है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे देश को नुकसान हो, उस मुद्दे के बारे में जब वो जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो इस तरीके का कार्य वीसी महोदय द्वारा किया जाता है। क्या कहेंगे? ये आवाज़ रोकी जा रही है आप लोगों की? हाँ जी सर, हमने मूवीज राष्ट्रीय कला मंच की तरफ से हमने मूवी स्क्रीनिंग करवाई है, तो अभी देख रहे हैं कि 2 बार बीच में लाइट कट हो चुकी है। अब हमें नहीं पता किसने कट की है, क्या इसकी प्रोपेगेंडा है इसके पीछे।